मोदी और योगी के राज में ही मुसलमान डरा हुआ है, यह बताया जाता है। मोदी और योगी ने गंगा जमुनी तहजीब को कुचल दिया कहा जाता है, वरना तो इस देश में हिंदू और मुसलमान प्रेम से रह रहे थे। भाई बंटवारा भी तो जो हुआ, पाकिस्तान और हिंदुस्तान बना, इन लोगों का बस चले तो कल को कह देंगे कि मोदी योगी ने करा दिया, नहीं तो पाकिस्तान बनने की कोई बात ही नहीं थी, सब बढ़िया मिल के रह रहे थे। बंटवारा हुआ तो कोई कत्लेआम नहीं हुआ, तो कुछ नहीं हुआ था भाई, सब भुला दीजिए, सब 2014 के बाद हुआ ऐसा लगता है। हालांकि कल होली से पहले भी मोदी योगी के खिलाफ फिर से ऐसा माहौल बनाया जा रहा है। कल होली के दिन जुमे की नमाज भी है, इस वजह से देश के कुछ हिस्सों में सुरक्षा बढ़ानी पड़ी है। मस्जिदों की दीवारों पर रंग न लगे तो तिरपाल लगा दिया गया। यह सब एहतियातन हो रहा है ताकि 100 करोड़ हिंदुओं के होली खेलने पर भी किसी दूसरे पक्ष को दिक्कत ना हो जाए। लेकिन इन सब के बावजूद मोदी और योगी के खिलाफ माहौल क्या बनाया जा रहा है, आप सुनिए। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सीएम योगी खुद को 30 मार खां समझ रहे हैं, मुस्लिम समाज के खिलाफ बीजेपी नफरत फैला रही है। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय कह रहे हैं कि पहले मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटा दिए गए, अब मस्जिदों को ढकवा रहे हैं। जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती कह रही है कि योगी माहौल खराब कर रहे हैं। महबूबा मुफ्ती ने भारत का हाल पाकिस्तान जैसा होने की भी बात कही। ये लोग हमेशा पाकिस्तान पाकिस्तान की बात करते हैं और आज कह रहे हैं कि पाकिस्तान जैसे हालात भारत में हो रहे हैं। मतलब आपको लग रहा है कि भारत में जो हालात हैं, अगर आपकी नजर में वो खराब हैं तो पाकिस्तान में भी हालात खराब है फिर, लेकिन तब तो आप पाकिस्तान का गाना गाते हैं। और बॉस आप देखिए पॉलिटिक्स इन लोगों की, इनको पूरा भरोसा है कि 100 करोड़ हिंदुओं के मामले में भी अगर हम एक वर्ग विशेष का साथ देंगे तो उधर से बल्क में वोट मिलेगा, बाकी हिंदू का तो इधर उधर से लपेट ही लेंगे। लेकिन बॉस मोदी और योगी के खिलाफ विपक्ष जो नैरेटिव बना रहा है उसमें भयंकर छेद है, और होली के टाइम पर इस नैरेटिव की हवा संभल में होली की तैयारियों ने निकाल दी। आप तस्वीर देखिए बॉस, संभल से आई जरा तस्वीरों को दिखाइए दर्शकों को, यह तस्वीर देखिए, आप हैरान रह जाएंगे। संभल में भारी पुलिस फोर्स के साथ फ्लैग मार्च करना पड़ रहा है। यूपी पुलिस को संभल की गलियों की खाक छाननी पड़ रही है। किस लिए भाई? ताकि 100 करोड़ हिंदुओं के देश में हिंदू जो है वो कल शांति से अपना पर्व होली मना सके, इसके लिए इस तरह से वहां पर व्यवस्था करनी पड़ रही। 100 करोड़ हिंदू रहते हैं इस देश में, उसके बावजूद इतनी मतलब फौज है एक तरीके से पुलिस की, उसको उतारना पड़ा है कि बॉस मामला टाइट रहना चाहिए, देख लो इतनी पुलिस खड़ी है, यह है लॉ एंड ऑर्डर का मामला, यह करना पड़ रहा है। लेकिन आप 10 साल से नैरेटिव क्या सुनते हैं? मुसलमान खतरे में। यह तो हाल है इस देश का। एक होली मनवाने के लिए पुलिस की फौज उतारनी पड़ रही। संभल की एक और तस्वीर देखिए जो अभी थोड़ी देर पहले आई है। संभल में होली का जश्न शुरू हो गया है। मोदी योगी के राज में इतना कॉन्फिडेंस लोगों में आ गया है कि लोग अभी रात से गलियों में होली का जुलूस निकल रहा है। पुलिस के सुरक्षा घेरे के बीच लोग होली का जुलूस निकाल रहे हैं। आप तस्वीरें देखिए जरा, लोग जश्न मना रहे हैं। एक बार जरा सुनवाइए, तस्वीरें दिखाइए किस तरह से वहां पर जो है, आगे इसकी पूरी रिपोर्ट दिखाऊंगा। लेकिन आप सोचिए 100 करोड़ हिंदू आबादी वाले देश में भी हिंदू त्योहार को इतनी सुरक्षा देकर मनवाना पड़ रहा है कि भाई हिंदू आराम से होली मना ले, कोई कांड ना हो जाए, कोई दिक्कत ना आ जाए, उनकी होली के रंग में कोई भंग ना पड़ जाए, इसके लिए पूरी फौज खड़ी करनी पड़ रही है। और वो भी क्यों? क्या है भाई कि ये गंगा जमुनी तहजीब है जिसका नाम लेकर पीएम मोदी और सीएम योगी को घेरा जाता है। अगर वाकई मोदी योगी राज में मुसलमान खतरे में है तो फिर संभल में होली से पहले इतनी पुलिस क्यों लगानी पड़ रही? और मेरा सवाल तो मुसलमान भाइयों से भी है कि आप सोचिए आपकी ये कट्टर लोगों के चक्कर में और पॉलिटिशियन के चक्कर में आपकी क्या इमेज बन रही है बॉस, कि एक होली का त्योहार भी मनना है जुमे के दिन तो बाप रे, आप सुरक्षा नहीं होगी तो क्या ही हो जाएगा। ऐसी हालत है। आपको खुद अंदर से नहीं लग रहा है कि क्या हो गया है इस देश के अंदर? अगर वाकई नरेंद्र मोदी तानाशाह हैं तो फिर वो एक फरमान जारी कर देते कि मुसलमान कल जुमे की नमाज नहीं पढ़ेगा, कोई घर से नहीं निकलेगा। तानाशाह तो ऐसे ही ना करता भाई, वो लोकतांत्रिक नेता हैं तभी ना पुलिस लगा रहे हैं। मोदी योगी के खिलाफ जो नैरेटिव बनाया जाता है उसके बिल्कुल उलट तस्वीर संभल में दिख रही है, जहां साल में एक बार आने वाली होली के लिए मुसलमानों की इबादत में कोई खलल नहीं डाला जा रहा, ना उन्हें नमाज पढ़ने से रोका जा रहा है, सिर्फ इतना एडजस्टमेंट किया गया है कि नमाज का वक्त थोड़ा बदला गया है। और यह वक्त भी कोई डरा धमका कर नहीं बदला गया है, बल्कि संभल में बाकायदा पीस कमेटी बनी, हिंदू मुस्लिम पक्षों के धर्मगुरुओं से बात की पुलिस ने, उनसे सहमति ली कि बहुत ऐसा कर रहे हैं, आपको दिक्कत तो नहीं है। लेकिन जो ये करवा रहा है उस सीओ को, अनुज चौधरी को धमकियां मिल रही हैं। जिसने एजेंडाधारियों को खरा खरा सुना दिया वो व्यक्ति धमकी खा रहा है। लेकिन नैरेटिव गढ़े जा रहे हैं एक से एक।
संभल से लेकर पूरे यूपी, दिल्ली, बिहार में कल जुमे पर होली के दिन क्या होने वाला है, आज आपको ग्राउंड रिपोर्ट्स विस्तार से दिखाऊंगा। मोदी के बनारस में क्या गजब ही हो रहा है यह भी दिखाऊंगा, लेकिन पहले जरा जो हो रहा है उसका एक ट्रेलर तो देखिए। ये मुल्क जो हंसता बसता खेलता इकट्ठे मिलते थे हिंदू मुसलमान, ये कैसा जहर फैला रहे हैं ये लोग। जिस रंग से परहेज हो वो घर में नहीं बल्कि देश छोड़कर चला जाए, क्योंकि वो इस लायक नहीं है। तो ये जो 30 मार्का वाला हिसाब किताब है, ये हमारे मुख्यमंत्री जी के अलावा और कोई नहीं दे सकता है। मुबारक बोलते वो हमारी धर्म और भावनाओं को हट करने का प्रयास कर। संभल में जिस तरह से होली पर इतनी टाइट सुरक्षा की गई है, उन तस्वीरों को देखकर देश में जो हिंदू हैं वो क्या सोचेगा? यही ना कि अब 80% हिंदू आबादी वाले देश में भी होली का त्योहार उसे पुलिस की सुरक्षा में मनाना पड़ रहा। उसके मन में भी यही बात आएगी। उसने तो कभी 20% वाले आबादी वाले लोगों को उनके त्योहार पर असुरक्षित महसूस नहीं होने दिया। हिंदू बहुल इलाकों में भी मुस्लिम त्योहार पर कभी सड़कों पर ऐसी पुलिस उतरते देखी आपने? तो फिर संभल में ये नौबत क्यों आ गई? सोचना पड़ेगा बॉस ये सब। क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि वहां 85% मुसलमान आबादी है और 15% हिंदू आबादी है? या सिर्फ इसलिए कि संभल को कुछ लोगों ने मोदी योगी विरोध में मुस्लिम समुदाय को भड़काने की प्रयोगशाला बना के रखा है? इसलिए मैं कह रहा हूं कि यह मुसलमानों को सोचना होगा बॉस कि पूरे देश में हिंदू बहुसंख्यक है, उसके बीच में हर मुस्लिम त्योहार मनता है, कोई दिक्कत नहीं आती, ऐसी सुरक्षा नहीं देनी पड़ती। ये तो मुसलमान को बोलना चाहिए बॉस, कोई जरूरत नहीं है पुलिस की, एकदम बढ़िया से होली मनेगी, सब बढ़िया से चकाचक होगा। लेकिन हालात ये है कि देखिए पुलिस की पूरी फौज उतरी हुई, और शायद इसी वजह से अखिलेश यादव भी लगातार संभल पर बयान दे रहे हैं। संभल में मस्जिदों को ढकने पर अखिलेश यादव ये माहौल बना रहे हैं कि वहां कोई तिगड़ी है जो माहौल बिगाड़ रही। एक बार अखिलेश यादव को सुनिए। 3 तिगड़ा काम बिगाड़ा, ये जो तिगड़ी है ये काम बिगाड़ रही है। कौन है सर? आप खुद हिसाब लगाओ, 30 मार्का कौन है? अखिलेश यादव कह रहे हैं कि संभल में तिगड़ी काम बिगाड़ रही। ये तिगड़ी कौन है ये उन्होंने नहीं बताया, लेकिन संभल से जो तस्वीरें आ रही हैं वो तो अलग ही कहानी बता रही है। संभल में तो लोग जबरदस्त तरीके से होली का जश्न मना रहे हैं, शायद इसी तिगड़ी की वजह से मना पा रहे हैं। यहां अखिलेश यादव कह रहे हैं कि काम बिगड़ रहा है, उधर संभल में हिंदू जबरदस्त जश्न मना पा रहा है क्योंकि ये तिगड़ी है, उनको लग रहा है। संभल में अभी कुछ देर पहले ही होली का जुलूस निकाला जा रहा है। संभल से एक रिपोर्ट आई है, वो देखिए, फिर बताता हूं कि संभल में कल होली के लिए क्या क्या इंतजाम जाएगा। और ये तस्वीरें इस वक्त जो है आप देखिए, जुलूस की शुरुआत हो चुकी है और दूसरी तरफ वहां बड़ी संख्या में जो सुरक्षा बल जो है वो इस वक्त आपको नजर आ रहे होंगे। तमाम पुलिस जवानों की, पुलिस फोर्स की मौजूदगी में ये पूरा जो चौपाई है, जो जुलूस है, वो इस वक्त तस्वीरों में निकाला जा रहा है। और आप देखिए यहाँ पर अलग अलग धुनों पर थिरकते हुए लोग आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। और जुलूस अब धीमे धीमे यहाँ से आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ते हुए अपनी इस पूरी दूरी को पूरा करेगा। और सबसे बड़ी चीज देखिए, बड़े पैमाने पे यहाँ पर पुलिस फोर्स जो है इस वक्त मौजूद आपको तस्वीरों में नजर आ रहा होगा। और होलिका दहन के दिन यानी कि उस शाम जो है ये गुलाल चौपाई निकलती है और यहाँ पर लोग गुलाल के जरिए बिना किसी पानी के रंग खेलते हुए, गाते बजाते हुए तमाम धार्मिक स्थानों पर दर्शन करते हुए और कई जगहों पर इनका स्वागत होगा। और वैसे तो हर बार देश में मथुरा, वृंदावन की होली की चर्चा होती थी,
लेकिन इस बार सबसे ज्यादा चर्चा संभल की हो रही है।